धनखड़ हॉस्पिटल के खिलाफ कोई एफआईआर, धनखड़ हॉस्पिटल के खिलाफ जो किडनी कांड हुआ कल, किडनी को लेकर लापरवाही बरती गई। देखिए ये थोड़ा चुप करा दो ना प्लीज़। तो आप बाहर चल जाओ, आप बाहर चल जाओ। तो ये बहुत दुखद घटना हुई है कि जो मुस्लिम महिला थी जिसकी एक किडनी खराब थी और उसकी दूसरी किडनी निकाल दी गई और अभी उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। तो उसके संबंध में मैंने सीएमओ साहब को निर्देश दिया है कि इसको अभी तो डायलिसिस पे रखा जाए और लॉन्ग टर्म में अगर उनके घर वो जा रहे हैं, अगर उनके कोई रिलेटिव को तैयार कर सकें जो कि इसको किडनी अगर दे सकें तो महिला की इसमें जान बच जाएगी और सामान्य जीवन जी सकेगी। तो इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। साथ में जो हॉस्पिटल था और जो डॉक्टर साहब थे जिन्होंने इसको कार्य को किया है, तो अभी तक की जो जाँच रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें वो बहुत गंभीर कृत्य सामने आया है। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत जो उसका लाइसेंस है वो रद्द कर दिया गया है। इसमें एक जांच और चल रही है कि उसमें मेडिकल नेग्लिजेंस हुई है या नहीं हुई, इस संबंध में जांच चल रही है। उसके लिए एसएमएस हॉस्पिटल, एसएमएस मेडिकल कॉलेज से उसकी जो बेड हेड टिकट होता है, उसकी जो दस्तावेज और जांच की रिपोर्ट है वो आनी है। उसमें मैं अभी एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल साहब से बात कर रहा हूँ जिससे वो रिपोर्ट भिजवा दें। तो जैसी वो रिपोर्ट आएगी उसके बाद अगर रिपोर्ट में वो दोषी पाए जाते हैं तो पुलिस है उसमें 304B में और जो अन्य धाराएँ हैं उसमें उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होगी। साथ में ये भी इसमें बात आई है, जयपुर से एसीएस मेडिकल हेल्थ ने भी एक डॉक्टर जो है सीनियर इंचार्ज है उनको भिजवाया, तो वो अन्य जो नियम है उसमें भी उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एक सर वो जो जनरल सर्जन थे और ये ऑपरेशन है वो नेफ्रोलॉजी के डॉक्टर को करना था, तो बड़ी लापरवाही है कि जो ऑपरेशन उनके अधीन था ही नहीं उस तरह का ऑपरेशन उन्होंने कर दिया। देखो ये एक गंभीर लापरवाही है और इसमें बहुत से नियमों की अनदेखी भी हुई है। तो जैसे ही जो मेडिकल नेग्लिजेंस संबंधी जो जांच कमेटी है उसकी रिपोर्ट मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं झुंझुनू छोड़ने से पहले वो रिपोर्ट आ जाए। तो जैसे ही रिपोर्ट आएगी तो उसमें रिपोर्ट में जिन जिन नियमों के तहत है, जो नियम है, एक तो जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, साथ में जो हॉस्पिटल था जिन्होंने अन्य सरकारी योजनाओं से अनुदान लेने के लिए एमपैनल कर रखा था उसको डीएमपैनल करना, आईपीसी में मुकदमा दर्ज होकर फिर कार्रवाई होना, और इसमें कोड ऑफ मेडिकल एथिक्स होता है जिसमें डॉक्टर से एक एथिकल आचरण की अपेक्षा की जाती है, उसका भी उल्लंघन होता है तो डॉक्टर का नाम है वो फिर प्रैक्टिस नहीं कर सकता। वो जो मेडिकल रजिस्टर होता है उसमें से डॉक्टर का नाम मिटा दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है, तो वो एक तरह से उसका जो प्रैक्टिस करने का लाइसेंस है वो निरस्त हो जाता है। तो वो सारी कार्रवाई ये जो रिपोर्ट जब आ जाएगी, क्या रिपोर्ट आती है उस पर निर्भर करेगी। पर मैं आपको कहना चाहता हूँ बहुत गंभीर घटना है और कठोर से कठोर कार्रवाई जो भी व्यक्ति दोषी होगा उसके खिलाफ की जाएगी। आज धनखड़ हॉस्पिटल में जो केस आया है, मैं और हमारी टीम जो है अभी हॉस्पिटल आए हैं। यहाँ पर हमारी स्पेशलाइज्ड टीम है, स्पेशलिस्ट की जो टीम है वो जांच कर रही है। तो उन्होंने इस पर्टिकुलर केस की और बाकी पेशेंट्स के भी रिकॉर्ड्स को सीज किया है। उसके बेसिस पे देखेंगे कि मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है क्या है। मीनवाइल फॉर द टाइमिंग हम एक बार हॉस्पिटल को सीज करवा रहे हैं। यहाँ के सारे पेशेंट्स को बीडीके हॉस्पिटल शिफ्ट करवा दिया गया है। आई थिंक दैट्स इनफ है ना अभी के लिए। एसपी साहब और माननीय जिला कलेक्टर महोदय द्वारा ये हमें निर्देशित किया गया था कि धनखड़ हॉस्पिटल में किडनी जो दाई निकालनी थी उसके बाई निकाल दी गई, इस तरह की सूचना है और उस पर हमें कमेटी गठित करके कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। उसकी पालना में मैंने 5 सदस्यीय विशेषज्ञ कमेटी गठित की है जिसमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स लिए गए हैं। वो इस केस से संबंधित समस्त प्रकरण की दस्तावेजों के आधार पर, बयानों के आधार पर, जो भी साक्ष्य मिलेंगे उनके आधार पर वो जांच कमेटी अपनी जांच करेगी और उसके रिपोर्ट सौंपेगी। इसके अलावा क्लिनिकल एक्ट में जो इसका रजिस्ट्रेशन था वो हमने डीपैनल कर दिया है। RGHS, ECHS के लिए अनुशंसा कर दी गई है डीपैनल करने के लिए। आयुष्मान आरोग्य योजना में जो इनका रजिस्ट्रेशन था उसके लिए स्टेट पे अभिशंसा कर दी गई है और माननीय जिला कलेक्टर महोदया के द्वारा अभी सीजर की कार्रवाई के निर्देश दिए गए तो इस अस्पताल को सीज किया। कमेटी में किस किस को शामिल किया है और रिपोर्ट कब तक पेश की जाएगी? चूँकि पेशेंट यहाँ से जयपुर भी रेफर हुआ बताया गया, उसके बाद में वो अपने गाँव नो आया है। अभी समाचार मिल रहा है कि शायद बीकानेर के लिए रवाना होगी। तो जितने भी हमें दस्तावेज जो मिलेंगे और जो भी साक्ष्य हमें जुटाने होंगे और वो कहाँ से इकट्ठे करने हैं उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि इतनी देर में हम इसकी जांच कर पाएंगे। डॉक्टर कौन है? डॉक्टर राजेंद्र गजराज, डॉक्टर शक्ति सिंह, डॉक्टर अनीता गुप्ता, डॉक्टर संजय एचरा और डॉक्टर कपिल सिहा की विशेषज्ञ। नहीं, वो डॉक्टर कौन है जिन पे आरोप लग रहा है किडनी कांड को लेकर? वो डॉक्टर संजय धनखड़। कितने पेशेंट को शिफ्ट किया गया सर?
मैंने राउंड किया तब 4 पेशेंट। पीडी की शिफ्ट कितनी है? बिल्कुल उनको हमने कहा था आप कुछ अपनी मर्जी से भी गए। पहले भी संजय धनखड़ पे कई आरोप लगे हैं, कई तरह के केस आए थे, उसमें भी कोई एक्शन हुआ? वो उसमें उनके खिलाफ अदालत में मामले चल रहे हैं, तो चूँकि मामले कुछ अदालत में विचाराधीन है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। गलत किडनी नहीं निकाली गई है। मरीज को आप जाके चेक करें, मरीज के जहाँ जिस तरफ किडनी खराब थी उसी तरफ ही चीरा लगा है। राइट साइड की खराब थी, राइट साइड में ही चीरा लगा है और राइट साइड की ही गुर्दा निकला है, तो गलत गुर्दा नहीं निकाला गया है। ये जो आरोप लगे हैं वो हम नहीं लगा रहे हैं, वो अस्पताल जो एसएमएस जो जिला राजस्थान का बड़ा अस्पताल है वो लगा रहा है। लाके दिखाएं आप मेरे को, आप मेरे को लाके दिखाएं। बिना लाके दिखाएं तो ऐसे क्या माने? मैं तो प्रूफ दे सकता हूँ। आप मरीज की जाके फ़ोटो खींचें, मरीज को जाके देखें कि मरीज के किस तरफ चीरा लगा है, वो आप जाके देखें और मरीज की रिपोर्ट देखें। तो मरीज की जो रिपोर्ट थी उसमें राइट साइड का गुर्दा खराब था और मरीज का जो चीरा लगा है वो भी राइट साइड में लगा हुआ है और मरीज का जो ऑपरेशन हुआ है वो राइट साइड के गुर्दे का ही हुआ है। सर, मरीज का आरोप है कि राइट साइड के अंदर से आपने 1 फुट की दूरी के बाद दूसरी किडनी को निकाला 1 फुट कितना दूर होता है पहले आप ही मेरे को बताएं। अब साहब मरीज बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे। आप में ज्ञान नहीं है? नहीं, हमें साहब डॉक्टरी वाला आप वाला ज्ञान नहीं है हमारे अंदर। मरीज तो कह रहा है वो बता रहे हैं। मैं मरीज की नहीं कह रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ 1 फुट कितना होता है पहले तो मुझे ये बताएं। 12 इंच का होता है सर। हाथ से बता दें मुझे। सर आप पे पहले भी आरोप लगे, पाइल्स के जो महिला का इलाज करने आई थी उसका भी डेथ हो चुकी है, उससे पहले भी गंभीर आरोप लगे। क्या है वैसे आरोप से ही नाता रहा है सर आपका? मेरा तो रहा नहीं जी। पहले आप ये देखें कि पाइल्स की महिला थी कि आदमी था। आपको यही नहीं मालूम है कि कौन था कौन नहीं था। सिर्फ बोलने की बातें आपकी। आप किसी मरीज के घर गए हैं? हाँ, अगर मुझे लगता है कि मरीज को मेरी जरूरत है तो मैं गया हूँ। मेरे ख्याल से तो आप पहली बार सर हम ये जानना चाहते हैं कि अगर आप सही थे तो फिर स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ क्या कर रही है, क्यों आरोप लगे थे आप पे? ठीक है, ये बात भी सही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम आ रही है आप लोगों के कारण, सिर्फ आप लोगों के कारण, क्योंकि आप लोगों ने भीड़ लगा रखी है। आप लोगों के जो झूठे आरोप हैं उनको सही करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम आई हुई है, मेरे लिए नहीं आई हुई है। आप लोगों बाकी सब लोग झूठे हैं आपसे। मैं तो रिकॉर्ड के हिसाब से सही हूँ साहब। आपके पास है रिकॉर्ड तो आप दिखाओ। हम लोगों को मैं तो सही हूँ, मैं तो सही हूँ। मीडिया गलती बता रहे हो। तो आप ये कह रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग की टीम आपके पास क्यों आई है? स्वास्थ्य विभाग की टीम आई है क्योंकि दैनिक भास्कर के अंदर रिपोर्ट छपी है, इसके लिए आई है। अब उस चीज के अंदर कितनी सच्चाई है, ये सच्चाई पता लगने के बाद ही तो आप उस चीज से आगे बढ़ोगे। सर हम आपको जानना चाहेंगे 2017 में आप बीडीके के अस्पताल के सर्जन थे, वहां पर भी आप आरोप लगा के निष्कासित किया गया था। ऐसे में क्या मानना चाहेंगे, क्या आपका जो एक्सपीरियंस था वो नाकामी है या उन पे आरोप लग रहे हैं? सर किन पे? 2017 में भी आपको बीडीके से निष्कासित किया था सर्जन के पद से। ऐसे में क्या 2017 में आपको सस्पेंड किया गया था ना सर? 17 का आपको याद होगा, मुझे याद नहीं। 17 की बात पुरानी मैं भूल गया। तो बार बार क्यों आप पे क्यों आरोप लग रहे हैं सर? हर अन्य अस्पताल भी है, उन तो ये देखो आरोप नहीं लग रहे सर। ऐसा कोई अस्पताल नहीं जिसके 17 के बाद में 2023 तक आरोप लगाओ। एक भी अस्पताल नहीं राजस्थान के अंदर जिस पर आरोप लगाओ। आप बताएं मेरे को विवादास्पद रहे हैं कैसे आप किस चीज को विवादास्पद मानते हैं? सर, कई बार पेशाब की नली काटने के लिए हंगामा हुआ है, कई बार आपके अस्पताल में हर बार हंगामा होता है, कम से कम साल में एक बार। पिछले 1 साल हो गया, पिछले साल का बताएं मुझे। मई 2023 से अब तक का बता दें, बताएं। आप तो फोटो खींच रहे हैं, बता दो। आप बोलो ना हर 1 साल में। एक महिला है जिसका न्यायालय में परिवार भी चल रहा है, चुन्नीलाल जी की धर्मपत्नी थी। वीरेंद्र कुमार खिच्चर ने आपके खिलाफ न्यायालय में परिवार भी करा। चलो ठीक है, मान ली बात। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं ही एक डॉक्टर हूँ जिससे परिवार चल रहा है, नहीं और कोई डॉक्टर नहीं है इस दुनिया में जिससे परिवार चल रहा है। किसी भी डॉक्टर के खिलाफ ये बताओ मेरे को। मतलब एक मैं ही डॉक्टर हूँ जिससे परिवार चल रहे हैं, झुंझुनू में इतने डॉक्टर किसी परिवार नहीं चल रहा। क्यों सर? धरती का भगवान है, उसे परिवार की बजाय मरीजों को ज्यादा राहत देनी तो मरीजों को राहत देनी चाहिए। तो क्यों नहीं हो रहा? क्या कारण है? आप ये देखें, संतुष्ट क्यों नहीं हो रहे जबकि आपका फेमस हॉस्पिटल? आप ये बताएं कि मेरे पास कितने ऑपरेशन होते हैं, सारे असंतुष्ट हैं। आप कभी ऐसे किसी मरीज से मिले जिसने आपको अच्छा जवाब दिया? आप मिले किसी के पास जाके? आप सिर्फ उसी के पास गए 3 साल में 5 साल में जिसके साथ कुछ गलत हो गया, आप उसके घर तो चले गए। और जो 5 साल में हजारों लोग सही हुए उसके पास, एक के पास भी आप में से कोई आदमी कभी नहीं गया। कभी आपने जाके ये नहीं पूछा कि साहब तेरा अच्छा इलाज हुआ है,
तेरा फ्री में इलाज किया है, तेरी कोई रियायत करी है, आपने जाके तो कभी बोला नहीं, न कभी पूछा, न कभी छापा। सिर्फ 5 साल में एक जो गलत हुआ उसके लिए आप मेरे पीछे पड़ गए। वो गलत तो हुआ ही है। गलत तो आप आप मानते भाई हैं, देखो, गलत तो हुआ है। भाई गलत तो हुआ ही है, क्यों नहीं मानेगा आदमी? आपकी गलती मान रहे हैं आप? गलती तो मान ही रहे हैं सर आप। देखो ऐसा है, जिस किडनी का सुनो मेरी संक्रमित बात। थी उसके अलावा दूसरी किडनी का इलाज करने इलाज मानते हैं सर आप? नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ। आपने अभी तो कहा सर ये गलती देखो, हुई है। गलती मेरी क्या- है क्या कि चूक मेरे हुई? अस्पताल के अंदर ऑपरेशन हुआ है, ये गलती है। अगर यहाँ पर झुंझुनू में कुछ भी होता है तो गलती कलेक्टर साहब की होती है, जिम्मेदारी उनकी ही होती है। तो मेरे अस्पताल में कुछ भी होगा तो जिम्मेदारी मेरी होगी। ये मेरी कलेक्टर साहब की गलती है, सीएमएचओ की गलती है कि ये देखो आप डिसाइड करें, मेरे को नहीं मालूम इस सब चीज़ों का, है ना। यहाँ बोल रहे हैं मैं आपको कलेक्टर बात- साहब की गलती है। देखो, जिस राज्य के अंदर काम होता है उसका राजा ही जिम्मेदार होता है, सीधी सी बात है ये। तो जिला कलेक्टर ही जिम्मेदार है, आप जिम्मेदार नहीं। मेरे को नहीं मालूम इन बातों का, है ना। मैं तो मेरे अस्पताल की बता रहा हूँ कि मेरे अस्पताल में कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी मेरी है। कबूल तो कर ही रहे हैं, हाँ। इनडायरेक्ट रूप से कबूल तो कर ही रहे हैं कि जो